रहिए मेरे साथ में लौटूंगी आपके पास। देखिए, कुणाल कामरा की एकनाथ शिंदे को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के बाद जो सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। एनसीपी अजीत गुट के नेता अमोल मिटकरी, उनका बयान सामने आ गया है। एनसीपी अजीत गुट के नेता अमोल मिटकरी का बयान आया है। कुणाल कामरा पर भड़क गए हैं अमोल मिटकरी, कह रहे हैं अजीत पवार का नाम क्यों लिया, इसको लेकर चेतावनी दी जा रही है। अजीत पवार का नाम लिया तो शिवसेना जैसा रिएक्शन होगा, ये कह रहे हैं अमोल मिटकरी। सुनिए। कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सीधे तौर पे कहा, मैंने क्या कुछ नया कहा, मैंने तो वही कहा जो अजीत पवार ने कहा। उसने अपनी औकात देखकर बोलना चाहिए। अजीत दादा से उसकी तुलना नहीं हो सकती। खुद की तुलना वो जरा औकात देख के करे। वो स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है, वो स्टूपिड कॉमेडियन है। इस तरीके से बोलने के बाद अगर तू बचने के लिए आधार अजीत दादा का ले रहा होगा तो वो तेरी बुद्धि में कुछ तो भी फॉल्ट है। अजीत दादा से अपनी तुलना करके उसने अपनी औकात दिखा दी, और अगर वो इससे ज़्यादा बोलेगा तो शिवसेना की प्रतिक्रिया उन्होंने देखी, उसने देखी। राष्ट्रवादी कांग्रेस की प्रतिक्रिया इसके आगे की रहेगी। मतलब अब अजीत पवार का नाम लिया है तो अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शिवसेना स्टाइल में जवाब देगी, इस तरह हमारे स्टाइल में जवाब देने में आप डाउट मत पकड़ो। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के डिप्टी सीएम शिंदे पर तंज के बाद छिड़ा घमासान फिलहाल तो थमता नजर नहीं आ रहा। अब कुणाल कामरा जो हैं वो माफी मांगने से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। कुणाल ने सोशल मीडिया पर 4 पन्नों का अपना बयान जारी किया और उस जगह पर हुए हमले और तोड़फोड़ की जमकर निंदा की है जहां उनका शो रिकॉर्ड हुआ था। उन्होंने अपने बयान में जांच पे सहयोग की बात कही, लेकिन साफ कर दिया कि वो डरते नहीं हैं, माफी नहीं मांगेंगे। दावा किया कि उन्होंने वही बात दोहराई है जो अजीत पवार भी शिंदे के लिए कह चुके हैं। तो हमले को लेकर सवाल जो उठाए जा रहे थे, मनोरंजन स्थल केवल एक मंच है, सभी प्रकार के शो के लिए एक जगह है, हैबिटेट या कोई अन्य जगह, ये मेरी कॉमेडी के लिए जिम्मेदार नहीं है। कॉमेडी कांड पर कुणाल कामरा का यह बयान, हैबिटेट के पास इसकी शक्ति या नियंत्रण नहीं कि मैं क्या कहता या करता हूं, और ना ही किसी राजनीतिक दल के पास है। हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग केवल शक्तिशाली और अमीर लोगों की चापलूसी करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, ये कहना है कुणाल कामरा का। इस पर ही वो नहीं रुकते हैं, आगे लिखते हैं, एक शक्तिशाली सार्वजनिक व्यक्ति की कीमत पर मजाक को बर्दाश्त न कर पाने की आपकी अक्षमता मेरे अधिकार की प्रकृति को नहीं बदलती। और फिर वो कहते हैं कि जहां तक मुझे पता है हमारे नेताओं और हमारी राजनीतिक व्यवस्था के सर्कस का मजाक उड़ाना कानून के खिलाफ नहीं है। मैं अपने खिलाफ की गई किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस और कोर्ट के साथ सहयोग करने को तैयार हूं, लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। और आगे वो लिखते हैं, क्या कानून उन लोगों के खिलाफ निष्पक्ष और समान रूप से लागू होगा जिन्होंने तय कर लिया कि मजाक से आहत होने पर तोड़फोड़ उचित प्रतिक्रिया है? शायद अगले वेन्यू के तौर पर एल्फिंस्टन ब्रिज या मुंबई में किसी ऐसे स्ट्रक्चर का चयन करूंगा जिसे जल्दी से ध्वस्त करने की जरूरत है। और फिर वो लिखते हैं, मैंने जो कहा वो बिल्कुल वही है जो अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे के बारे में कहा था। इस भीड़ से नहीं डरता, मैं अपने बिस्तर के नीचे छिपकर इसके शांत होने का इंतजार नहीं करूंगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं लगातार। अब मृत्युंजय के पास मैं आपको लेकर चलूंगी और जरा मृत्युंजय से ये समझते हैं, कुणाल कामरा और उनके स्टेटमेंट से साफ हो रहा है कि वो इस भीड़तंत्र के आगे, जिसको वो भीड़तंत्र कह रहे हैं, उसके आगे झुकने वाले नहीं हैं और कानूनी विकल्पों के आधार पर ही कुणाल कामरा आगे कदम बढ़ाने की तैयारी में है। मृत्युंजय जी बिल्कुल रोमाना, कल ही कुणाल कामरा ने कई लोगों से बातचीत की, फ़ोन पर वो उपलब्ध हैं और मुंबई पुलिस से भी संपर्क हुआ था। मुंबई पुलिस को उन्होंने यही जवाब दिया कि उन्होंने बहुत होशो हवास में ये शो किया और जो भी शब्द कहे उस पर वो कायम है और अपने शब्द वापस नहीं लेंगे, ना ही वो माफ़ी मांगेंगे। मुंबई पुलिस ने उनको विकल्प दिया था कि क्या आप इस पर खेद जताकर माफ़ी मांगना चाहते हैं, जिस पर कुणाल कामरा ने कहा कि नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है और मैं अपने वक्तव्य पर कायम हूँ और मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। अगर कोर्ट मुझे कहेगा माफ़ी मांगने के लिए तो फिर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ।
तो कुल मिलाकर जो एक रुख नज़र आ रहा है, कुणाल कामरा संभवतः एक कानूनी प्रक्रिया की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी हो सकता है कि वो कोर्ट का रुख करें और वहाँ से अपने लिए कोई राहत की राह तलाश करें। लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला जल्दी ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है। हमने देखा किस प्रकार के नेताओं की बयानबाजी है और हमने देखा किस प्रकार से कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखा और ये भी कहा है कि अब वो एक ऐसा वेन्यू चुनेंगे जिसे गिराने की जरूरत है ताकि कल को वहाँ पर एक्शन हो तो वो ध्वस्त हो जाए। तो ये यानी तस्वीरें बताती हैं, जो बयान है वो बताते हैं कि ये मामला जल्दी ठंडा नहीं होगा। फिलहाल कुणाल कामरा को सम्मन जारी किया गया है, लेकिन वो मुंबई में नहीं है। उनको व्हाट्सएप पर सम्मन किया गया है और साथ ही साथ उनके पिताजी को, जो कि मुंबई के दादर इलाके में रहते हैं, उनको सम्मन दिया गया है। कुणाल कामरा मुंबई से बाहर है, दक्षिण भारत के एक शहर में है और अब देखना होगा कि क्या वो मुंबई आकर पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराते हैं या फिर कोर्ट जाते हैं और कोर्ट से राहत लेते हैं।